अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आज के लेक्चर में जो है ना हम थोड़ा सा वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर आएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ेंगे। ऑन पेज एसईओ के ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट सेशन होगा, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस का एसईओ क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो इमेजेस कहाँ से लेनी है, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा सीडीएन का बताऊंगा। उसके अलावा जो है ना वो सीडीएन में जो है ना वो स्पीड भी आ जाता है, स्पीड अप साइट आ जाता है। और जो है ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपका जो है ना वो कंटेंट पब्लिशिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और कंटेंट में लाइक जो हमने ऑप्टिमाइज़ करना है वर्डप्रेस के ऊपर उसका क्या सिस्टम होगा। अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना ही अभी आपने ना ही क्या नाम लेते हैं गूगल एनालिटिक्स और उसके साथ जो से है वेब मास्टर टूल, ये आप लोगों ने अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई वेब मास्टर टूल में जो है ना वो इसके ऊपर एक सेशन होगा और इसमें बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या देखना होता है, और कीवर्ड्स अगर आप रैंक कर जाते हैं उसके साथ क्या करना है, क्या कैसे ट्रैक करना है। वेब मास्टर टूल्स का भी मैं आपको बताऊंगा कि साइट सबमिट कैसे करवाना है, साइट मैप कैसे सबमिट करवाना है, साइट कैसे ऐड करवानी है, ठीक है, वेरीफाई कैसे करवाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। जो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊं मतलब वो नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं हो रही कि भाई मैंने नहीं बताया एक काम लेकिन वो करना चाहिए, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों ने अभी ये बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक हमारी साइट अच्छी ना हो जाए, रेडी ना हो जाए, तब तक हम कोई दूसरा स्टेप नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ साइट रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर टूल में साइट को ऐड अभी नहीं करना। कैसे करना वो मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। और अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि लोगो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अपनी जो आपकी साइट डोमेन नेम है उसका लोगो डिज़ाइन करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी को हायर कर लें और उसको बता दें भाई मुझे इस तरह का लोगो बना दें, फाइवर के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो सोथिंग लोगो क्रिएटर है, ठीक है। और ये सिर्फ आप जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं जिससे लोगो बन जाते हैं, और कुछ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं आप उनकी मदद से बना सकते हैं अगर आपके पास जो है ना वो हायर करने के पैसे नहीं हैं। क्योंकि आपने लोगो सबसे पहले बनाना है। लोगो ऐड कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। लोगो बनाने के बाद जो है वो लोगो से मैचअप या थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करके आपने फेविकॉन लगाना है। फेविकॉन क्या होता है, फॉर एग्जांपल गूगल का आप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना वो एक लोगो बना हुआ है गूगल का, तो वो क्या है, वो फेविकॉन है। फेविकॉन.io मेरे ख्याल से है वेबसाइट, उसमें आप जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक है। और जब आपका बन जाए PNG फॉर्मेट में वो आपने अपलोड कर देना है। तो लोगो डिज़ाइन और फेविकॉन का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है। जब आप ये कर लें उसके बाद आपने क्या करना है कि वर्डप्रेस एसईओ की तरफ आ जाना है। वर्डप्रेस एसईओ से पहले जो है आपने क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप CDN और स्पीड अप साइट कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं साइट का URL ओपन करता हूँ, ठीक है। ये gtmetrics.com एक है पेज इन साइट। और पेज स्पीड बहुत ज़रूरी है।
स्टार्टिंग में आपको इतना इशू नहीं होगा जो है ना वो क्या नाम लेते हैं स्पीड का, लेकिन जब आपकी साइट के ऊपर कंटेंट होगा, इमेजेस होंगे और डाटा ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है ना वो लो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है ना 1 2 3 सेकंड जो है ना वो होना चाहिए, मेरा क्या है 12 है। अच्छा ये मैं आपको जो है ना लाइव 100% करने की कोशिश करूँगा, कम से कम 90% मैं इसको रखूँगा, इसको 95%, और यहाँ पे जो है ना 2 से 3 सेकंड्स, ठीक है। और टोटल पेज साइज़ भी बहुत ज़्यादा है वो भी कम करूँगा, और ये रिक्वेस्ट भी यहाँ पे कम आई हुई है, ठीक है। और ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि लाइक बेसिक स्टेप्स आपने क्या करने हैं। जब आपकी साइट बिल्कुल रेडी हो जाएगा और साइट स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि पेज साइज़ जो है ना आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे जो है ना वो इफेक्ट आएगा। तो इंशाल्लाह मैं जो है ना वो दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और ये यहाँ पे 50% और यहाँ पे 70% आ रहा है, तो मैं इसको जो है ना 90 प्लस करना आपको बता दूँगा। यहाँ पे हमारे पास है गूगल पेज इनसाइट, ठीक है, पेज स्पीड टूल्स इनसाइट। तो आपके पास ये यूआरएल आ जाता है, ये आपको एनालाइज करके बता देगा। यहाँ पे इन्होंने डिटेल बताई हुई है कि पेज स्पीड का क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राउज़र कैचिंग, ठीक है। तो इसके लिए प्लगइन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लगइन है और कैसे करना है। और इसके अलावा इमेज ऑप्टिमाइज है। तो ये सारे आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप प्लगइन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN यूज़ करना है, ठीक है। CDN करेंगे तो ये फुल हो जाएगा और हमारे पास जो सा है वो इसमें इंक्रीजमेंट आ जाएगी। मैंने CDN यूज़ नहीं किया, ठीक है। और ये आपको बता रहा है कि मोबाइल के लिहाज से क्या है। और यूज़र एक्सपीरियंस में कंटेंट फिक्सिंग, साइज, टैब, टारगेट, और ये आपको बता रहा है कि हाउ टू फिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ लें तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि वैसे ही इशू है क्या। तो 3 उसने पास किए हुए हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दे रहा है 66%, और सॉरी 66 आउट ऑफ 100। तो ये 90 प्लस होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस एंड अबव फील्ड कंटेंट, शो हाउ टू फिक्स। और ये आपको बता देगा कि ये आपके पास जो सा है वो सिस्टम है, और ये प्लगइन से जो है ना वो आराम से हो जाएगा। तो अभी तो आपके पास इतना कंटेंट नहीं है, तो अभी जो है ना वो आपने बेसिक स्टेप करने हैं ताकि आपकी साइट स्पीड जो सा है वो सही हो जाए। उसके लिए मैं प्लगइन्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। आप लोगों ने गूगल में आना है, यहाँ पे आ जाना है क्लाउडफ्लेयर CDN, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं और इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे साइन इन हो जाएं और ये यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा कि कैसे जो है ना वो साइट को क्लाउडफ्लेयर के ऊपर ऐड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो है ना वो अच्छा, इसके फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपकी साइट स्पीड भी अच्छी हो जाती है और सिक्योरिटी भी रहती है, और भी इसके काफ़ी जो है ना वो फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले स्टेप आपने यही करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से साइन इन हो जाएं, गूगल में यूट्यूब में सर्च करें, आपको वीडियोज़ इसके ऊपर मिल जाएंगे, हाउ टू ऐड अ साइट ऑन क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको ये आपको यहाँ पे बता भी रखे कैसे वेबसाइट ऐड करनी है। जब आप वेबसाइट ऐड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक कोड मिलेगा। वो कोड आपने क्या करना है कि जो आपने ईमेल से यानी कि जो नेम चिप है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका ये सर्वर होगा, और वो सर्वर जो है आपने वहाँ पे ऐड कर लेना है। तो उससे ये होगा कि वो जब आप ऐड करेंगे तो जो है ना इसको टाइम भी लगता है, आपको 24 घंटे तकरीबन लग सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे बाद आप देखेंगे तो ये CDN का जो है ना वो आपके पास इशू नहीं आएगा ठीक है। तो उसके बाद जो है ना एक तो आपने CDN लाजमी यूज़ कर लेना है। फर्स्ट स्टेप आपका जो है ना वो क्या होगा, लोगो बना लेना है। सेकंड होगा आप लोगों ने
फेविकॉन बना लेना है। थर्ड आपका होगा क्लाउडफ्लेयर को अटैच कर लेना है। फोर्थ स्टेप जो सा आपका होगा वो होगा योस्ट एसयू का और प्लगइन्स का। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना योस्ट एसयू के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन में जाएं आप। ठीक है, और योस्ट एसयू आपने सर्च कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। और जब आप कर लेंगे तो आपके पास जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्या करना है कि डैशबोर्ड में आ जाना है आपने। टाइटल एंड मेटास में आ जाएंगे आप यहाँ से ना, और इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। टाइटल सेपरेटर ये आपके पास ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, होम पेज के ऊपर आ जाना है। होम पेज को भी जो है ना वो आपने देखना है कि क्या, मेरा तो स्टैटिक है। अगर आपने होम पेज रखना है तो उसके लिहाज से आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपने टाइटल के ऊपर आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे टाइटल और दो जो है ना वो परसेंटेज मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि टाइटल जो लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन जब सर्च इंजन में आप देखेंगे तो वो क्या होता है कि आपका जो है ना वो पहले टाइटल आ रहा होता है, उसके बाद आपका पेज शो होता है, उसके बाद जो है ना आपका जो है ना लास्ट में साइड नेम भी आता है, तो आपका टाइटल बहुत लंबा हो जाता है। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम खुद ही जो है ना वो मैनुअल भी कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि 2% इधर रहें, 2 इधर रहें। ठीक है, और आपने उसको जो है वो सेव कर लेना है। पेजेस हैं यहाँ पे, पेजेस को आपने क्या कर लेना है, नो इंडेक्स कर लेना। एक पेजेस को नो इंडेक्स कर लेना आपने, और एक ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ से भी हटा दें और इसको जो है नो इंडेक्स कर दें। ठीक है, और उसके बाद आर्चिव है, इसको भी जो है ना आपने नो इंडेक्स कर देना है। नो इंडेक्स करने के बाद जो है ना ये आपने सेव कर लेना है, और बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पोस्ट टाइटल में आएंगे, यहाँ से जो है ना बस यहाँ से जो टेक्स्ट है वो आपने हटाकर सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, आपने इसको नो इंडेक्स कर देना है। मीडिया को भी अगर करना चाहें, प्रोजेक्ट्स को करना चाहें, गैलरी को करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्या कि पेजेस और जो आपके पास जो है वो कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि इससे मसला ये होता है कि आपका जो है ना वो कैटेगरीज में भी वही कंटेंट होता है, होम पेज पे भी होता है, और वो कैटेगरीज में होता है, तो उसको डुप्लीकेट कंटेंट का जो है ना वो इशू आ जाता है, क्योंकि वो आपके काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टरीज में जो है ना आपके आ रहे होते हैं। ठीक है, टैग्स तो आप वैसे आपने यूज़ करने ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है, हमने कैटेगरीज को जो है वो नो इंडेक्स कर देना है, और आर्चिव जो है उसको भी हमने नो इंडेक्स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपने प्लगइन्स करने हैं 3-4। एक आपने कर लेना है WP स्मश कर लेना है। ठीक है, और उसके अलावा जो सा है, अच्छा आपकी थीम अगर शेयरिंग नहीं है ना, शेयरिंग के बटन्स नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में जो है ना आपके पास शेयरिंग के बटन्स होते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है
जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप जो है ना उसका भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो WP स्मश है। ठीक है, उसके अलावा जो सा है आपने एक यूज़ करना है, क्या नाम लेते हैं उसका, और ये जो सा ना आपने यहाँ से करना है, इंस्टॉल प्लगइन में जाना है आपने। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च की ऑप्शन होगी। अच्छा ये है, ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू और यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आपने मेरे पास तो मेरे ख्याल से कोई प्लगइन ही नहीं है। अच्छा ये किस्मेट जो सा है ना, आपने इसको भी इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपके पास सेटिंग आएगी। आपने वहाँ क्या करना है कि वहाँ पर जाकर जो है ना वहाँ पे लॉगिन आपने अकाउंट बना लेना है और उसको अटैच करना है। ये आपके स्पैम कमेंट्स को जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, जो स्पैमिंग करते हैं ना कमेंट्स में, वो आपका जो है ना वो हटा देता है। उसके अलावा जो है ना WP सुपर कैशे, ठीक है, आपने एक ये कर लेना है। गिस्मेट जो है ना वो तो नॉर्मली जो है ना आपके पास ऑलरेडी आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप अपलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है ना आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है ना आपके पास प्लगइन्स आ जाते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए जो है ना आपने यही करना है कि WP स्मश कर लेना। ये इमेजेस के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। सुपर कैशे जो है ना ये कैशेस को जो है ना वो मेंटेन हैंडल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और किस्मेट जो है ना वो आपने यूज़ करने हैं कमेंट्स जो स्पैमिंग आपकी साइट पे हो रही होगी उसको आपने देखना है। फिर आपने क्या करना है कि आप लोगों ने कमेंट्स में जाना है, जैसे मैंने जो है ना वो अभी डिसेबल किया हुआ है, मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। तो आप लोगों ने जो है ना वो कमेंट्स के सेक्शन में जाना है, और कमेंट के सेक्शन में जाकर जो है ना आपके पास ऑप्शंस आ जाएगी। यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे होगा डिस्कशन, और डिस्कशन में आपने जो सा है ठीक है, आपने एनीवन पोस्ट कमेंट कहाँ गया ऑप्शन, हाँ ये वाला, ये आप जो है ना वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से हटा दें ताकि आपके पास जो है ना अभी कमेंट्स नहीं आए। ठीक है, कमेंट्स का भी जो है ना आपके पास टाइम आएगा। तो ये जो है थोड़ी सी जनरल सेटिंग आप कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे पेजेस में आना है। ठीक है, ऐड न्यू पेजेस में आना है, और ये एक है प्लगइन है हमारे पास, वो भी आप कर लें। यहाँ पे आपने एक ऐड कर लेना है अबाउट अस। ठीक है, यानी कि एसेंशियल पेजेस जो है ना आपने ऐड कर लेने हैं। मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ कौन कौन से 6 स्टेप जो सा है वो आपका होगा, एसेंशियल पेजेस आपने ऐड करने हैं। तीन तो आपने लाजमी ऐड करने हैं, अबाउट अस, ठीक है, उसके बाद प्राइवेसी, सॉरी
कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, और अगर आपने ऐड करना है तो आप डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस में तो आपने जो है ना, जो ऑथर का नाम है, जो ब्लॉग के ऊपर जो भी लिख सकते हैं आप, जो है ना वो 300-400 वर्ड्स का आप लिख लें। कॉन्टैक्ट अस के लिए जो है ना आपने प्लगइन कर लेना है। ये तो उसका बाद बताता हूँ। यहाँ पे है कॉन्टैक्ट फॉर्म, सेवन। आपने जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपने उसमें ऑप्शन सेट कर लेने कि कैसे आप जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म रखना चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों ने उसका कोड आपको मिलेगा, वो कोड आपने कॉन्टैक्टस के पेज में आना है, और कॉन्टैक्टस पेज में जो है ना वो आपने आकर क्या करना है कि उसमें जो है क्या नाम लेते हैं, उसमें जो है ना वो पेस्ट कर देना है, वो कोड आपको जो मिलेगा कॉन्टैक्टस में, बस दैट्स ऑल। आप लोगों ने सिर्फ टाइटल रखना है और उसके बाद ये काम कर लेना है, उसके अलावा आपने कोई दूसरा काम नहीं करना। तो पेजेस के बाद जो है ना जब आपके पास एसईओ योस्ट आपके पास आ जाए, यहाँ पे आपने सेटिंग में आना है, ठीक है, ये एसेंशियल पेजेस के कह रहा हूँ, और यहाँ पे था नो इंडेक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके यूज़र को जो है ना वो आपके अबाउट अस और होम जो है ना वो कॉन्टैक्टस वगैरह जो है ना आपको शो सर्च इंजन को पता ना चले। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपने नो इंडेक्स कर लेना है, ठीक है। तो नो इंडेक्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर इस तरह के बता देता हूँ, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स, ऐड न्यू, नाम क्या था यार उसका, ये आपके टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपका क्या करेंगे कि आपका जो है ना ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। और एक और प्लगइन है, होम पेज। उससे आपका ये होगा कि कोई भी लिंक अगर ब्रोकन हो जाए तो वो जो है ना यूज़र आपकी साइट छोड़ के ना जाए, वो होम पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाए, और होम पेज के ऊपर आपको कोई ना कोई कंटेंट होगा, तो उससे उससे क्या होगा कि वो जो है ना वो आपका जो है ना वो सिस्टम इतना ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और ब्रोकन लिंक आपने जो है ना वो उसका ध्यान जो है ना रखना है। ऑटो टर्म्स एंड पॉलिसी सेटिंग, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था एग्जैक्टली, लेकिन उसमें यही होता है कि वो ऑटो टर्म्स और सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना वो आपको बना देता है। मेरे ख्याल से ये नहीं है, मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ।
मेरे ख्याल से यही था। मैंने तो लाइक पर्सनली खुद लिखा है, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ सर्विसेज अगर आपके हैं तो वो कर लें, नहीं तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप जो है ना ऑप्शंस कर लें, सेव चेंजेस कर लें, उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा ये है आपके पास जो है ना, ये आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको करना है और आपने जो है ना पेज में जाके ये कोड पेस्ट कर देना है और आपके पास क्या है कि आपके जो है ना वो एक पेज बन जाएगा। तो ये 3 पेजेस आपने इस तरह बना लेने हैं, ठीक है। और अबाउट अस जो है ना वो कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस में आप अपना खुद लिखें जो आपने लिखना है। कॉन्टैक्ट अस में जो है वो आपने जो भी लिखना है, क्या नाम लेते हैं, अब वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को यूज़ करना है, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर ये जो है ना आप ऑटो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने ये काम करना है कि आप जो पेजेस बनाए ना, आपने क्या करना है कि ये उसके नीचे जाना है और नीचे जाकर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है और यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे नो इंडेक्स कर देना है, ठीक है। और आपने जो है ना पब्लिश कर देना, आपका पेज बन जाएगा और आपको जो है ना वो मसला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे आ जाना है अपीयरेंस में और थीम ऑप्शन में। थीम ऑप्शन में आने के बाद जो है ना आपके पास जनरल सेटिंग में आप आए, ठीक है। जनरल सेटिंग में आने के बाद आपके पास कोई लोगो इमेज यहाँ पे जो है ना आप जो है ना लोगो आप यहाँ पे अपलोड करें और यहाँ पे जो है ना वो फुटर अगर आपने करना है तो कर लें, नहीं तो फेविकॉन जो है ना फॉर एग्जांपल ये मैंने वैसे बनाया हुआ था तो यहाँ पे जो है ना अपलोड कर लें और आपके पास जो है ना फेविकॉन भी शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शो होता है। यू साइड जाता हूँ तो यहाँ पे जो है ना आपको फेविकॉन नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ना फेविकॉन नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आपके सोशल सिग्नल्स का है यहाँ पे कहाँ गया भाई, बाकी ये 2 कर लें तो वो काफ़ी है। उसके बाद जो है ना पेरेंट्स में आए और यहाँ पे आ जाएं मेन्यूज़ में और विजेट में आ जाएं, ठीक है। आपने ये 2 चीज़ें करनी हैं। और यहाँ पे कैटेगरीज थी, अच्छा यूज़र में जो है ना आप ऑल यूज़र में जाएंगे और यूज़र में जाने के बाद आपके पास जो है ना वो ऑप्शन आ जाती है कि आपने यूज़र नेम क्या रखना है। तो आप जो है ना यूज़र नेम और ईमेल जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं उस लिहाज से, ठीक है। और यूज़र सी पैनल में अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ना ईमेल की ऑप्शन होगी, ईमेल की ऑप्शन वहाँ पे होगी और वहाँ पे जो है ना आपने ईमेल बना लेनी है, ऐसे बन जाएगी आपकी ईमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी जो है ना वो मैं वहाँ पे रखता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो shahzebshafi.com आपको जो है इस तरह की ईमेल बना देगा और आप वहाँ से जो है ना अपनी ओरिजिनल ईमेल कर लेंगे तो जो भी इस ईमेल पे सेंड करेगा वो आपके आ जाएगा। तो इस ईमेल को जो है ना अपनी साइट के ऊपर यूज़ करें। अच्छा, मेन्यू के ऊपर क्या होता है कि आप लोगों ने जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरीज का है, सेटिंग में जाएं,
कैटेगरीज कहाँ पे है, यहाँ पे है कैटेगरीज, वो आपने नो इंडेक्स रखनी है, ठीक है। पेजेस, कैटेगरीज और कैटेगरीज, ये सारे आर्चिव जो हैं उस सबको जो है आपने नो इंडेक्स रखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे नेम रखें, यहाँ पे अगर आपने यूआरएल रखना है यूआरएल रखें, नहीं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आपने न्यू कैटेगरी ऐड कर लेनी है, ठीक है। और कैटेगरी को जो है ना यूज़ कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जो है ना आपके होम पेज के ऊपर सिर्फ जो कैटेगरीज या आपके पास मेन्यू बार की बात करता हूँ, ठीक है, जो आपके पास मेन्यू स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले तो एक होम आएगा जिसके ऊपर आपका होम पेज है। उसके बाद आपका एक जो है ना वो आना चाहिए, वो कॉन्टैक्ट अस और क्या था अबाउट अस, ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे तो वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अभी आपके पास इतना कंटेंट नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास जब कंटेंट हो जाएगा फिर आपको जो है दोबारा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, और मैं आपको बता दूंगा कि भाई अब आप लोगों ने किस तरह कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस का जो है ना अभी इतना ही है, और लास्ट में जो है ना पोस्ट का है, और बाकी इतना कोई सर खपाने वाली बात नहीं है। लेकिन बाद में जो है ना जब आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको साइट स्ट्रक्चर और सारा कुछ वो जो है ना दोबारा से समझा दूंगा ऑन पेज एसईओ में, दोबारा वर्डप्रेस के ऊपर आएंगे। लेकिन अभी जो है ना बेसिक स्टार्ट के लिए आपने ये कर लेना है। यहाँ पे जो है ना आपके पास जो है ना वो ब्लॉग पोस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, कैटेगरीज को ऐड करना है या पेजेस को करना है जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टू मेन्यू करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस के ऊपर मैं कर्सर लेकर आऊँ और फिर वेब डिज़ाइनिंग ओपन हो तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन करना आपने ये है कि सिस्टम ये है कि आप लोगों ने जो है ना 2-3 कैटेगरीज बना लेनी है जिसके ऊपर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, और वो कैटेगरी जाहिर सी बात है आप पहले जो है ना आप एक कैटेगरी को टारगेट करेंगे ना, आपने कीवर्ड रिसर्च एक कैटेगरी के लिहाज से की हुई है तो आपने एक कैटेगरी को यहाँ पे ऐड कर लेना, तो मेन्यू बार वो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना वो विजिट्स में आ जाते हैं। विजिट्स में जो है ना आपके यहाँ पे साइड में जो आ रहे होते हैं ना, मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास जो है ना वो एक यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर वहाँ यहाँ से यहाँ पे ओपन हो रहा है। उसका जो है ना वो ये है कि मैंने पहले जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग किया, उसके बाद जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो वो इसके साथ साथ आ जाएगा, लेकिन मैंने इसके अंडर कर दिया तो ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट है, मैंने यहाँ से पोस्ट ऐड की और इसको यहाँ पे डाल दिया, और यूट्यूब को जो है ना वो सारे इस लाइन में आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक हो रहा है तो आप जो है ना फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, और करते करते पता नहीं आप कहाँ पहुँच सकते हैं आराम से, ठीक है। और उस लिहाज से आप बन सकते हैं, तो आपका जो है ना मेन्यू बार बन जाएगा। तो ये आपका मेन्यू होता है, और ये जो है आपके साइड पे है ना ये आपके विजेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ना वो सर्च हेयर की ऑप्शन दी हुई है, उसके बाद लेट्स कनेक्ट की दी हुई, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स बी फ्रेंड और कॉन्टैक्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये हो, तो लाइक आवर पेज ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड अस ऑन गूगल प्लस, और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, अच्छा रिसेंट पोस्ट और लेटेस्ट पोस्ट या फिर जो है ना वो फीचर पोस्ट वो आपने लाजमी ऐड करने हैं, वो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से आपने रिसेंट पोस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, ठीक है। टाइटल आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, और डेट आपने जो सा है वो आपने नहीं करना है। पेरेंट्स में जाएं, वहाँ पे डेट की ऑप्शन होगी और उस लिहाज से आपने करना है। रिसेंट पोस्ट का आपने विजेट्स में डालना है, और आपने रिसेंट पोस्ट का और जो सा है वो टॉप पोस्ट का या जो है ना वो फीचर पोस्ट का वो आपने सेक्शन ऐड करना है। और सोशल मीडियाज जो है ना वो जैसे कि यहाँ पे सोशल प्रोफाइल्स है ना, तो यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे यूआरएल आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप जो है वो यूआरएल दे देंगे तो आपके पास वो जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप टाइटल लिख सकते हैं। तो
एक आपने सर्च बार अगर आपके पास आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, प्लगइन से भी हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं अगर नहीं है। और अगर आपने कस्टम में ऐड करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये है टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट में ऐड करें, टेक्स्ट में जो है आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट या पेज कैटेगरीज भी जो है ना वो आप जिस तरह, यानी कि आपकी साइट जो है ना खूबसूरत लगे। आपके पास अगर डेमो है तो डेमो में आपके पास जो है ना वो पोस्ट आएंगी। और यहाँ पे मैं थीम ऑप्शंस हैं कि सेटिंग में है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेटिंग में आ जाना, ठीक है। ये साइड टाइटल आपके पास आएगा और ये जो है आपके पास टैगलाइन आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पेज के ऊपर हूँ तो यहाँ पे शाज़ेब शफ़ी आ रहा है, लेकिन सर्च इंजन में जो है ना वो शाज़ेब शफ़ी और साथ में जो है ना लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन, ये आपके पास टैगलाइन आ जाता है, ठीक है। वर्डप्रेस एड्रेस जो है ना मैंने HTTP कॉलन और जो है ना वो लिखा हुआ है। साइट एड्रेस का भी जो है ना वो वर्डप्रेस का भी यही रखा हुआ है, यही रखा हुआ है, ठीक है। अब हैक ना कर लेना मेहरबानी से। यहाँ से आप डेट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और क्या था, राइटिंग में आ जाते हैं। मैंने स्टैटिक पेज यूज़ किया हुआ ना, लाइक अगर आप होम पेज के ऊपर देखें तो आपको जो है ना वो एक इस तरह की पोस्ट नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो वो इस तरह किया हुआ मैंने यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे लेटेस्ट पेज, यहाँ पे जो है ना आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने कहा कि जो है ना अगर होम पेज के ऊपर लेटेस्ट पोस्ट भी आते हैं तो वो सिर्फ 10 के 10 शो हो और फुल टेक्स्ट ना हो, उसकी समरी मेरे पास आए, ठीक है। डिस्कशन है, उसके बाद जो है डिस्कशन में तो आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे। असल चीज़ जो है ना वो परमालिंक की है, जो यहाँ पे सेटिंग में आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपको कहता है कि प्लेन हो, ठीक है, लाइक इस तरह का जो है ना वो कुछ कोडिंग आ रही हो और कह रहे हैं कि डेट है, डेट एंड नेम है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल पोस्ट है। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने पोस्ट नेम को यूज़ करना है, ठीक है। shazebshafi.com/सैम्पल पोस्ट जो आपका URL आ रहा हो, आपने जो है वो पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके आपने वो सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये परमालिंक से आपका सिस्टम हो गया, आपका स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि पोस्ट में आना है और यहाँ पे जो है ना वो आपने ऐड न्यू पोस्ट कर लेना है, ठीक है। परमालिंक भी आपका सेट हो गया, आपका विजेट्स भी सेट हो गया, आपका मेन्यू भी सेट हो गया। आपने जो है ना जो आपके पेज क्या कहते हैं स्पीड जो है वो आपने अच्छी कर ली और आपने जो है थोड़ा सा जो है लोगो वगैरह सारी चीज़ें बना ली। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टाइटल है तो मैं टाइटल यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और टाइटल के बाद जो है ना मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपको आपने जो आपने साइज़ रखा होना है यहाँ पे आप पैराग्राफ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना वो कलर की ऑप्शन भी आ जाती है, ठीक है। और मज़ीद भी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे बोल्ड करने का है और यहाँ पे जो है ना पैराग्राफ है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे हेडिंग 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये आपका विजुअल में होगा।
यहाँ पे जो है ना वो HTML कोडिंग आ जाती है, देखे ना H1 और उसके बाद पैराग्राफ ये वो, ठीक है। H1 रख लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लाइक इमेज ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज ऐड कर दूँगा, ठीक है। इमेज के लिए जो सी ना वो मैंने यहाँ पे आपको साइट बता देता हूँ। ये कुछ साइट्स हैं, ठीक है। पिक्सबे है और पिकजम्बो है, अनप्लैश है, डिज़ाइनर पिक्स है और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फ्लिकर से इसी में जो फ्लिकर में वैसे जो है ना वो कुछ जो है ना वो साइट्स हैं जो आप लाइक यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ज़्यादातर जो है ना वो आपको एट्रीब्यूशन वगैरह क्रेडिट वगैरह मांगते हैं, लेकिन अगर आप सीसी में आप चले जाएँ, आपके पास ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, और यहाँ पे गूगल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉगिंग का करना चाहता हूँ, गूगल से मैं आपको बताता हूँ। गूगल में जो है ना वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप इमेजेस में आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे पिक्सबे जो है ना वहाँ पे तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना वो नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। यहाँ पे जो है ना वो पिक्सबे पे आते हैं, अब यहाँ पे मोर में आऊँगा, आप इनकी इमेज यूज़ कर सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि आपके पास जो है ना वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसमें कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप नहीं यूज़ करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है, pixbay.com, और ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है। वैसे कुछ पेड भी आपको मिल जाते हैं वेक्टर्स, अगर आपको चाहिए ना तो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा एक है canva.com। canva.com पे ये होता है कि अब ये जितनी भी इमेजेस आ रही हैं ना, ये ऊपर जो आ रही हैं ये पेड हैं, ठीक है, इनके पास सब्सक्रिप्शन है, लेकिन जो यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं ये सारी की सारी आपके पास फ्री हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास जो है ना प्रिंट स्क्रीन होना चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ। डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं मज़ीद न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आपने यहाँ से प्रिंट स्क्रीन ले लेना है, और प्रिंट स्क्रीन जब आप सेव करें जब आप सेव करें तो यहाँ पे जो नाम आएगा ना वो आपने जो है ना वो अपने मेन कीवर्ड का रखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एसयू गाइड या हाउ टू गेट रिड ऑफ क्रेडल कैप, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू गेट रिड ऑफ क्रेडल कैप, ठीक है। आपने जो है ना वो उसका टाइटल जो है ना वो रखना है, बाकी आप सेव कर लें, बाद में भी आप नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर कर दें, और ये स्क्रीनशॉट हर चीज़ के ऊपर नहीं करना आपने, हाँ टूल्स में है, ठीक है। यहाँ पे यूसेज राइट है, यहाँ पे कह रहे हैं कि
रीयूज विद मॉडिफिकेशन, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, मेरे पास ये जितनी भी इमेजेस हैं सारी की सारी मेरे पास फ्री हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो सी ने ये पसंद है और ये मुझे पिक्स भी एक ही बता रहा है। ठीक है, यहाँ से व्यू इमेज में जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि दोबारा जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर उस नाम से चेंज कर दूँगा। उसके बाद क्या करूँगा कि यहाँ पे जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड मीडिया में करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं ये यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना वो यूआरएल में भी आपका क्या आएगा, जो मैंने उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, टाइटल जो है ना वो रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आल टेक्स्ट है, यहाँ पे भी जो है ना सेम आपने जो है ना वो कीवर्ड रख लेना है, यानी कि इसका नाम जो है ना वो अपडेट या जो है इंसर्ट कर लेना है। और ये आपका जो है ना आल टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन गूगल को जो है ना वो पता लगेगा कि अगर यहाँ पे टेक्स्ट में आएंगे तो आपका जो है ना वो शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपने इस तरह इमेज ऐड करनी है। लेकिन अगर ये है कि आपके कंटेंट में जो है ना एक इमेज नहीं है, फर्स्ट इमेज तो आपने मेन कीवर्ड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिएट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना वो मैं इमेज का नाम भी रख लेता हूँ और जब अपलोड करने के बाद आल टेक्स्ट रखता हूँ तो वो भी क्रिएट ऑनलाइन प्रोडक्ट कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं दूसरी इमेज करूँगा तो मैं वेरिएशन करूँगा। वेरिएशन कैसे करूँगा, यू कैन क्रिएट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, हाउ कैन आई क्रिएट ऑनलाइन, और अगर LSI का करूँ तो मेक ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं इस तरह के वेरिएशन यूज़ करूँगा और उससे जो है ना वो नाम चेंज करूँगा, सबके ऊपर मैं एक जैसा नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो से हैं उसको आप करें। अच्छा, और ऑप्टिमाइज़ का मैंने आपको बता दिया, दोबारा बताता हूँ। टाइटल में आपके यहाँ पे आएगा, जब आप टाइटल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना आपका परमालिंक बन जाता है। ठीक है, कैन प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ कैन, या काफ़ी लंबा हो जाएगा, प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑनलाइन ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑनलाइन, प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और यहाँ पे प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो है ना इमेज में मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कंटेंट में एक पैराग्राफ में स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, और H2 में भी आ जाएगा, और जो है ना वो H1 में भी अगर पॉसिबल है तो उसमें भी यूज़ हो जाएगा, कंटेंट में भी यूज़ हो जाएगा, लास्ट में भी यूज़ हो जाएगा। तो एक आपका जो है ना वो बन जाएगा। बाकी इन चीज़ों को जो है ना वो रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी ये देखें मैंने जो है ना वो यहाँ पे सेपरेटर और शाहज़ेब शफ़ी, हालांकि मेरे टाइटल में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि मैंने वो योस्ट SU में जो है ना वो साइट नहीं हटाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एडिट में आऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखूँगा तो वो जो है वो यहाँ पे सर्च इंजन में जो है ना वो शो होगा। ठीक है, और जो है ना इसका मैंने आपको बताया कि 30 तक रखें आप, 32 ज़्यादा से ज़्यादा रखना पे है तो 40 तक टाइटल के जो से कैरेक्टर्स हैं वो रखें। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप जो है ना वहाँ पे URL कुछ और रखना चाहते हैं और गूगल को जो है ना कुछ और शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है ना वो परमालिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये सिस्टम आ जाता है। तो उसके बाद जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपने समरी लिखनी होती है। ठीक है, और ये आपको जो है ना वो लेंथ भी बता रहा है कि क्या लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा, और फोकस कीवर्ड आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें बता देते हैं।
इतने ज़रूरी नहीं है इनको फॉलो करना, मैं नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपके पास है फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं ब्लॉगिंग के ऊपर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज मेरे पास आ रही हैं। टैग्स आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने। फीचर्ड इमेज जो है ना, कभी कभी इमेज नहीं आती तो आप फीचर्ड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज अगर आप नहीं यूज़ करते तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से इमेज पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेड क्रम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मुझे भूल ना जाए भाई। आई होप यही स्पेलिंग है। तो जो है ना आपका एक आर्टिकल अच्छा से ऑप्टिमाइज हो गया। आपके टाइटल में प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ गया, प्रोड्यूस ऑनलाइन प्रोडक्ट यहाँ पे भी आ गया, टाइटल में भी आ गया, और सॉरी H1 में भी आ गया, H2 में भी आ गया, पैराग्राफ में भी, फर्स्ट पैराग्राफ में भी आ गया, लास्ट पैराग्राफ में भी आ गया। ठीक है, इमेज का नाम में भी आ गया, इमेज के आल्ट टेक्स्ट में भी आ गया, और जो है ना मेरे पास जो है ना वो एक अच्छा फॉर्मेट बन गया, और इसको मैं कर दूंगा पब्लिश। ठीक है, SEO नॉट अवेलेबल, रीडेबिलिटी इसको आप छोड़ दें। ठीक है, और यहाँ से जो है ना वो आप बोल्ड और इटैलिक और बुलेट पॉइंट्स में और कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जो आपके पास अभी आपने इंटरनल लिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हम जो है ना बाद में करेंगे, लेकिन मैं अभी से बताता हूँ करना कैसे है। इंटरनल लिंकिंग के लिए आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑलरेडी ये कीवर्ड है, लॉन्ग टर्म वे ऑफ अर्निंग, ये आपका ऑलरेडी कीवर्ड है, तो आपने क्या करना है कि या तो आपका ये है या आप सोच रहे हैं कि इसके ऊपर मैं लिखूंगा। ठीक है, या आप जो सा है वो आपका ऑलरेडी आर्टिकल है, तो अपनी साइट के ऊपर जाएं, वहाँ से URL कॉपी करें, यहाँ से जो है ना इंसर्ट लिंक करें, और यहाँ से जो है ना आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद ओपन न्यू लिंक इन न्यू टैब आपने ये लाजमी करना है, और अपडेट लिंक कर देना है। ये आपकी इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी जो आपकी साइट से आएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो लॉन्ग टर्म ऑफ अर्निंग फ्रॉम इंटरनेट, ये आपका कीवर्ड नहीं है, आप इसके ऊपर नहीं लिख रहे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वे ऑफ अर्निंग जो है ना आपका कीवर्ड नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ से सर्च करें। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा साइट्स आ जाएंगे। अगर ये आपके कंपिटिटर्स साइट्स हैं तो आपने इसको इग्नोर कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विकीपीडिया। ठीक है, अथॉरिटी साइट है, लेकिन मुझे जो है ना वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BBC न्यूज़। मुझे यहाँ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं विकीहाउ के ऊपर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, हाउ टू मेक मोर मनी एंड ग्रो योर वेल्थ। ठीक है, अब ये जो है ना वो एक अथॉरिटी साइट है, तो आपने क्या करना है कि ये आउटबाउंड लिंक दे देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे कि इंटरनल लिंकिंग आप जितनी मर्जी करें, और अगर आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग तो अभी आप नहीं कर सकते, कंटेंट ही आपके पास नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको पावर नहीं दूं लेकिन यूज़र को सिर्फ शो कराऊं, तो यहाँ पे लिखे रैली ठीक है, तो ये आपके पास जो कोडिंग आ रही होती है इस तरह की HF, और उसके बाद जो है ना आपका जो भी site.com है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर आप नो फॉलो देना चाहते हैं ना, यूज़ रेल और ये नो फॉलो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें जो से है वो नो फॉलो अगर आप लिख देते हैं तो उसका मतलब है कि इससे उसको पावर ना मिले, जो आप फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आपने विकीहाउ को देना है,
लेकिन आप नहीं देना चाहते उसको पावर, क्योंकि आप अपनी पावर बनाना चाहते हैं। अगर आप कंपटीटर को ही बैकलिंक्स देना स्टार्ट कर दें तो आप नहीं रैंक होंगे, वो ही रैंक होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना हमें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है। तो उसमें ये है कि site.com, उसके बाद जो है ना रेलिवेंस का हमने जो है ना फॉर एग्जांपल ये है, अब हम इसको जो है ना वो यूआरएल को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास जो रेलिवेंस और इज इक्वल टू डबल कोड नो फॉलो है ना, इसको यूज़ कर लेना। आपको जो है ना ये कोड मिल जाएगा। आपको सर्च इसलिए किया ताकि आप सर्च करके जो है ना आप कर लें कि व्हाट इज़ नो फॉलो टैग और लिंक, और वो जो है ना आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहला आपका होगा ना, पहला जो लिंक होता है, ठीक है, जो आप साइट पे यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, जो पहला आपके पास आता है ना ऊपर से जब पहला आता है उसको ज़्यादा पावर मिलती है, दूसरे को इतनी नहीं मिलती। तो पहले आपने इंटरनल लिंक का करना है, ठीक है, और बाद में जो है ना आपने आउट लिंक का करना है, सॉरी आउटबाउंड लिंक का जो है ना वो करना है, ठीक है, एक्सटर्नल बैक लिंक देना है दूसरी साइट्स को, और इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड। तो ये आपने अभी नहीं करना, ये मैं आपको बताऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ना आपने इंटरनल करना है ना आपने एक्सटर्नल करना है। मैं जब ऑन ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा तो मैं आपको जो है ना मज़ीद इसमें बताऊंगा कि आपने इंटरनल लिंक भी करना है और जो है ना वो एक्सटर्नल भी कर लेना है। ये सारा सिस्टम मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी नहीं करना, लेकिन मैंने आपको जो है ना वो आइडिया दे दी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसने आपने कंटेंट पब्लिश कर देना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब का मैं बता देता हूँ होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर यूआरएल आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है support.com है, उसके बाद अदर कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखता हूँ, या मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं विकीहाउ पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे wikihow.com का जो है ना मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो इसका यूआरएल जो है ना वो आ रहा है wikihow.com मेक मनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा wikihow.com है, उसके बाद फाइनेंस एंड बिजनेस है, उसके मैनेजिंग योर मनी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने भी इस तरह की नेविगेशन यूज़ करना है, ठीक है। यूज़र के लिए भी अच्छा है, सर्च इंजन के लिए भी अच्छा है। और कैसे यूज़ करना है ये आपको योस्ट एसईओ में ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो कैटेगरीज जो भी चीज़ें हैं वो आपको जो है ना उस लिहाज से शो हो जाएंगे। ये ब्रेड क्रम्ब है, ठीक है, आपने इनेबल कर लेना है और यहाँ पे जो है ना आप सेव कर लेंगे। ठीक है, और जितने भी आपके जो से वो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उन सबको जो है ना वो आपने इसी लिहाज से जो है ना वो इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, तो ये आप जब सारी चीज़ें कर लें फिर आपने क्या करना है। पहली बात आपने ये है कि आप लोगों ने जो है वो आर्टिकल लिखना बंद बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और आपका जो है ना वो टफ टाइम स्टार्ट होता है आज से। क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल लिखने भी हैं, पब्लिश भी करने हैं और सोशल मीडिया प्रोफाइल से सोशल सिग्नल्स भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे। तो करना आपने क्या है कि 2 आर्टिकल्स इन अ वीक पब्लिश करना है, ठीक है। कैसे करना है? विद अ गैप ऑफ 3 days, ठीक है। आपने क्या करना है कि 3 दिन, फॉर एग्जांपल आज आपने आर्टिकल पब्लिश कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगले 3 दिन करना है, ठीक है।
उसके बाद आपने आर्टिकल पब्लिश कर लिया, फिर आप अगले 3 दिन बाद फिर आपने कर लेना, अगले दिन फिर कर लेना, और आपने ऐसे ही करते रहना है। बाद में आप जो है ना वो एक दिन में जो है 10-10 आर्टिकल भी पब्लिश करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, 3 डेज़ का करना है। उसकी वजह ये कि गूगल क्रॉल जो आपके वेबसाइट पर आए तो उस लिहाज से जो है ना उसको कंटेंट मिले और उसको पता लगे कि यार आपका अपडेट हो रहा है। अगर आप क्या करते हैं कि सारे जो से हैं वो एक ही दिन में कर देते हैं, ठीक है, एक ही दिन में आप सारे जो है आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, वो गूगल आएगा उस सबको इंडेक्स करके चला जाएगा, फिर वो आपके न्यू कंटेंट जो है ना अपडेट नहीं होगा। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि जो है ना वो सारे एक ही दिन में जो है ना वो कर दें। तो 3 दिन का या 2 दिन का जो है ना आपने गैप रखना है लाजमी, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एट द एंड नहीं कह रहा, लेकिन आपने जो है वो पहले 2-3 महीने जो है ना वो आपने थोड़ा स्लो काम रखना है, ठीक है। और आपने जो है 3 डेज़ करने हैं। बाद में जब आपके पास आर्टिकल ज़्यादा आना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप दो डेज़ के गैप में भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है ना वो आर्टिकल नहीं होते बाद में बाद में जब आपके पास बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हो जाएँ, 30-40 पब्लिश हो जाएँ, तो उसके बाद अगर आप कंटेंट आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई एक आर्टिकल पर वीक लिख सकते हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल पर 2 वीक्स भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो फिर आप अपडेट ही ना करें, ठीक है। और अगर एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी बना ली है तो आपने वो फ्रीक्वेंसी से हटना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना टाइम जो है ना स्केड्यूल कर लें कि इतने दिन, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास जो है ना वो 2:37 हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आज मैंने आर्टिकल पब्लिश किया है तो 3 दिन बाद मैं जो है ना वो अपना टाइम सेट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगले 3 दिन बाद जो है ना मैं 2 बजे, ठीक है, 2 बजे आऊँ और एक आर्टिकल पब्लिश करके चला जाऊँ। इमेज और सारा कुछ ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने आर्टिकल पब्लिश कर लेना है। आर्टिकल पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है कि जो 2 दिन हैं आपके पास, ठीक है, यानी कि 3 दिन का गैप है ना, आपने आज आर्टिकल पब्लिश कर दिया, आपके पास 3 दिन है, आपके पास 2 दिन बच जाते हैं। एक दिन आपने जो है एक और आर्टिकल लिख लेना है, ठीक है, ताकि हमेशा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल हों। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो 20 आर्टिकल्स हैं, आपने एक पब्लिश कर दिया, आपने एक और लिख लेना ताकि आपके पास 20 आर्टिकल्स हो जाएं, ठीक है, और 2 दिन होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिन जो है ना आपने क्या करना है कि सोशल सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, सोशल सिग्नल्स आपने प्रोवाइड करने हैं और आपने ऐसे ही पूरा महीना जो है ना वो गुजार देना है, ठीक है। आपने लिखते रहना है और बैकलिंक्स जो है ना हम इतनी जल्दी नहीं बनाते, उससे हमें नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से मैं अभी आपको बैकलिंक्स करनी बताऊंगा, उससे पहले चीज़ें बताऊंगा। और इंशाल्लाह जो है ना 1 मंथ बाद जो है हम जो है ना वो वेब मास्टर में साइट ऐड करेंगे और गूगल एनालिटिक्स करेंगे और उसको साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपका जो है ना सारा कंटेंट के ऊपर है और सोशल मीडिया यानी सोशल सिग्नल्स के ऊपर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी आपने वीडियो देख ली है, वो आपने पहले सारी सेटिंग कर लेनी। सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वो आर्टिकल पब्लिश कर लेना है। उसके बाद 2 दिन आपके पास होंगे, ठीक है, गैप होगा आपके पास। फिर आपने एक दिन जो है ना वो आपने राइटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना जो आर्टिकल आपने जो है ना वो पब्लिश किया था उसको आपने क्या करना है कि उसको सोशल सिग्नल्स देने हैं जितने भी आप प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको सोशल सिग्नल्स का जो है ना वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे जो है ना सोशल सिग्नल प्रोवाइड करने और क्या क्या उसका सिस्टम है, ठीक। तो ये बस जो है ना आपने ये स्ट्रेटजी को आपने जो है ना रखना है। स्ट्रेटजी चेंज भी करते रहेंगे इंशाल्लाह और जो है ना वो सारा सिस्टम करेंगे। और इंशाल्लाह जो है ना वायरल ब्लॉगिंग का आपने सुना होगा, ठीक है, वायरल ब्लॉगिंग उसमें ये होता है कि हम वायरल कंटेंट डालते हैं, ठीक है। लेकिन वायरल ब्लॉगिंग में सारा का सारा वायरल कंटेंट होता है, हम इसमें भी वायरल कंटेंट डालेंगे। उससे वायरल कंटेंट से क्या होगा, हमें सोशल सिग्नल्स भी मिलेंगे और बैकलिंक्स के चांसेस भी हैं कि आपको बैकलिंक्स भी मिल जाएं, ठीक है। तो वो हम जो है ना वो जब हम एक अथॉरिटी साइट हमारी थोड़ी सी बन जाएगी, हमारा थोड़ा ट्रस्ट बन जाएगा। और गूगल जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो बिल्कुल भी जो है ना वो
साइट इंडेक्स नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। और मैं चाहता हूँ कि गूगल सबसे पहले खुद आपकी साइट को क्रॉल करें, इंडेक्स करें, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आप साइट को जो है ना सबमिट करवाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गई होगी। बाकी कुछ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं बाद में, और उम्मीद करता हूँ कि आप इतना जो है ना वो काम कर लेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।